वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 9 स्टूडेंट्स ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। वास्तव में आपका टर्म 1 का सिलेबस पूरा हो चुका है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन बहुत इजी है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स किससे डील करता है कि डेटा से। कि डेटा क्या होता है कि डेटा दो तरह का होता है कि any information collected at the first hand is called the primary data. When the same information is gathered to make some other information, then that data is called secondary data. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्वेश्चंस करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने से, ठीक है, बार ग्राफ बनाने से, हिस्टोग्राम बनाना है और मीन मीडियन और मोड के क्वेश्चंस हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ पोर्शन डिलीट किया है इस बार सीबीएसई ने, जिसमें एक तो हिस्टोग्राम है। ठीक है, हिस्टोग्राम वाला पोर्शन जो है एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए उस बारे में, क्योंकि क्लास 10 में या हायर क्लासेस में काम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is statistics? Statistics deals about the numbers or the data collected. Okay, first thing is that we collect the data and then we arrange the data according to our convenience, and then we show it in the form of graphical representation. Sometimes measures of central tendency tells us about the average score of the given data, average or that is mean of the data. Okay, and we can find out the middle term that is called median. Okay, that we will get to see in further exercises. तो क्वेश्चन क्या है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। कि 5 एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि number of students in our class, number of fans in our school, electricity bill of our house for last 2 years, election results obtained from television or newspapers, literacy rate figures obtained from education survey, and so on. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, प्राइमरी डेटा क्या होता है, जब when the information was collected by the investigator himself or herself with a definite objective in her or his mind, the data collected is called primary data. Like the first one, like the second one and the third one, इन तीनों में देखिए आपने फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट किया है। ये क्या किया आपने, फर्स्ट हैंड डेटा आपने कलेक्ट किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ फैंस और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया है ना। सेकेंडरी डेटा क्या है, व्हेन द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड फ्रॉम अ सोर्स व्हिच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, द डेटा ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ये पहले से इंफॉर्मेशन, ये प्राइमरी डेटा जो इलेक्शन ऑफिस ने जो डिक्लेयर किया वो तो प्राइमरी डेटा था, लेकिन जब हमने उसको कलेक्ट किया, ठीक है, तो वो सेकेंडरी डेटा बन गया। जैसे लिटरेसी रेट हो गया, तो एक सर्वे के बाद जो हमें मिला, हम अपनी कन्वीनियंस से उसको सुधार कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट के लिटरेसी रेट के फिगर्स, लिटरेसी परसेंटेज कितनी है, तो सेकेंडरी डेटा के एग्जाम्पल है। फोर्थ और फिफ्थ इसमें आपका सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है, जो कि पहले से ही इन्फॉर्मेशन थी, उससे हम अपना दूसरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ओके, एक्सरसाइज 14.2 देखते हैं बच्चों। ये एक्सरसाइज जो है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने से रिलेटेड है। टोटल देर आर 9 क्वेश्चंस, इसमें 9 क्वेश्चंस हैं और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है आपको। ठीक है, आप चाहें तो इसमें टेली मार्क वाला भी एक कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप of 30 students of class 8 was recorded as such, A, B, O, like this. Represent this data in the form of frequency distribution table. What is the most common and which is the rarest blood group among these students, वो हम टेबल बनाने के बाद देख लेंगे। तो पहला ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप लिख दिया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ही तो आपको आता ही होगा। कौन कौन से ग्रुप है, ए बी और ए बी, चार ही ग्रुप में है, काउंट करके लिख लीजिए आप। 9 होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 times A is there, the frequency of blood group A is 9. Frequency of O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so 12 O. Frequency of B 1 2 3 4 5 6 6, and AB positive, AB is 1 2 3 times. तो टोटल इन सबका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टोटल डेटा जो है 30 है, तो ये टोटल इन सभी फ्रीक्वेंसी का 30 होना चाहिए। तो हमारी टेबल सही बनी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब पूछता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप इसमें कौन सा दिख रहा है आपको, ओ दिख रहा होगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज द ब्लड ग्रुप विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज ओ।
The rarest one which will have lowest frequency, that is AB. AB is the rarest one. बस आसान सा तो है, ठीक है। अब जैसे मैं कह रहा था कि आप यहाँ टेली मार्क्स टेबल पहले क्वेश्चन में बना सकते थे, हमने सेकंड में बना दिया। जैसे ये क्या है, क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू द प्लेस ऑफ देयर वर्क, द डिस्टेंसेस आर गिवन इन किलोमीटर एज सच। तो 40 इंजीनियर्स के डिस्टेंस उनके घर से काम के जगह के बीच में। कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए एक शब्द आया है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रुप मतलब ग्रुपिंग हो गई है, क्लास इंटरवल्स की ग्रुप हो गए, ठीक है। विद क्लास साइज 5, इन दोनों, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट और इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, क्लास साइज। 5 क्लास विड्थ का क्लास साइज या क्लास विड्थ कहते हैं, टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5। रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग क्या, 5 नॉट इंक्लूडेड, 0 to 5 में 5 इंक्लूड नहीं होगा, 5 से कम, ठीक है। 5 कहाँ इंक्लूड होगा, 5 to 10 में इंक्लूड होगा, ये चीज याद रखनी है आपने। 10 कहाँ इंक्लूड होगा, 5 to 10 में इंक्लूड नहीं होगा, 10 to 15 में इंक्लूड होगा। What features do you observe from this tabular representation? ठीक है, highest minimum number, most number of engineers, least number of engineers, है ना, इस तरह से डेटा हम कर सकते हैं। तो आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे है आपके पास 2, सबसे बड़ी वैल्यू देखिए आप, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे है आपके पास है आई थिंक 32, 32 is the biggest value। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। तो हमारा लास्ट क्लास इंटरवल 30 to 35 तक जाएगा। 0 to 5, तो मैंने कहा कि आपको 5 इंक्लूड नहीं करना है, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर्स ऐसे हैं, 5 इंजीनियर्स जो है 0 से 5 किलोमीटर के बीच में रहते हैं, तो 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। देखिए मैंने कौन कौन सा इंक्लूड किया, 5 से छोटे वाले 0 to 5 में, ओके, 0 से 4 तक मान लीजिए, ठीक है, 4.9 तक कह सकते हैं, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, टैली मार्क्स बना दीजिए 1 2 3 4, और 5 वाला स्लैंट चला जाता है 5, 5 to 10 11, तो इसको कर सकते हैं आप, है ना। अच्छा, क्या फीचर्स में दिखाई देते हैं कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है क्लास इंटरवल्स की, ठीक है। 0 to 5 तो 5 to 10 है, ठीक है। ऑल्सो वी फाइंड दैट द हाउसेज ऑफ 36 out of 40 इंजीनियर्स आर बिलो 20 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आप केवल इसको, इनको घटा दीजिए अगर आप, 40 minus 4 तो 36, यहाँ से यहाँ तक का सम देखिए, 0 से लेके 20 किलोमीटर तक, तो 20 किलोमीटर से कम की दूरी पर 36 इंजीनियर से रहते हैं, कहने का मतलब ये हो गया, ओके, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। Relative humidity of a certain city for a month of 30 days was as follows। ह्यूमिडिटी आर्द्रता, है ना, तो ये दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपको क्लास इंटरवल कैसी बनानी है, दो क्लास साइज की बनानी है, 84 to 86, 86 to 88 एक्सेट्रा। तो आप देखिए हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, तो हमें देखना है कि सबसे लास्ट क्लास इंटरवल कौन सा बनाना है। तो आप देखेंगे 98.6 सबसे हाईएस्ट वैल्यू, तो 100 तक का क्लास इंटरवल बनाना है। तो हमने बना लिया 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, इस तरह से, तो 98 to 100, ठीक है। तो 8 क्लास इंटरवल बने आपके, ओके। अब आप याद रखिए कि जब आप 84 to 86 लेंगे तो 83.9 तक, 85.9 तक ही इसमें इंक्लूड होगा। 84 से 86 के बीच में कौन सा है, देखिए आप डेटा, 84 से 86 के बीच में, तो आपको एक ही मिल रहा है, देखिए 84.9, ठीक है, तो 1 हो गई। 86 to 88 इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी याद रखिए, जैसे 96 to 98 है तो 97.9 तक ही आप इसमें इंक्लूड करेंगे, 98 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ओके। विच सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, तो रेनी सीजन का डेटा है, हाईएस्ट ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में ही होती है। इसका रेंज निकालना है, रेंज ऑफ दिस डेटा मींस हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, क्लास 7 में पढ़ा होगा आपने। हाईएस्ट वैल्यू 99.2 है यहाँ पे, लोएस्ट वैल्यू 84.9, 99.2 माइनस 84.9 14.3। तो आसानी से ये बना सकते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं मुझे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी तरह से है,
सेंटीमीटर्स में 50 स्टूडेंट्स की हाइट है, क्लास इंटरवल बनाने हैं 160, 165, 165 टू 170 इस तरह से। तो सबसे छोटी वैल्यू आप देखिए, सबसे छोटी वैल्यू 150 है, और सबसे बड़ी वैल्यू देखिए आप इसमें, सबसे बड़ी वैल्यू देखिए आप इसको, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से 1 तो आप देखिए, तो 175 तक जाएगा मैक्सिमम, है ना। तो बना लिया हमने फ्रीक्वेंसी। व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट फ्रॉम द हाइट ऑफ द टेबल, तो 165 सेंटीमीटर से कम हाइट के बच्चों की संख्या बता दीजिए। 12 + 9 20 + 35 स्टूडेंट्स, 12 + 9 21 + 14 35। तो यहाँ तक 150 से 165 तक, तो 165 सेंटीमीटर इस वाले ग्रुप में नहीं आएगा, अगले क्लास इंटरवल में जाएगा। तो 35 स्टूडेंट्स की हाइट जो है मोर देन 50%, तो 70% स्टूडेंट्स की हाइट जो है 165 सेंटीमीटर से कम है। इससे ये पता चल गया हमें। ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी बना सकते हैं आप, ठीक है। एक स्टडी कंडक्ट की गई, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में पार्ट्स पर मिलियन में एक सर्टेन सिटी की 30 दिन तक रिकॉर्ड की गई। इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, 0 से 0.00 से 0.04। तो मैक्सिमम वैल्यू आप देखिए 0.22 आ रही है, तो आप 0.24 तक लास्ट क्लास इंटरवल बनाएंगे, 0.20 टू 0.24। ओके, अब आप इसको कैलकुलेट करना है, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। आप सीधा सीधा 0 से 0.04, तो 04 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 0 से 0.03 तक आप लेंगे, ठीक है। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। एक, ठीक है, तो 3 और ये 4, 0.014, तो 4 आ गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। 0.11 पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा कहा था, तो यहाँ से यहाँ तक का ऐड कर लीजिए, 0.12 से 0.24 तक का ऐड कर लीजिए, 2 + 4 + 2, तो टोटल 8 days were there when the concentration of sulfur dioxide was more than 0.11 parts per million। 0.11 तो इसमें शामिल होगा, है ना, 0.11 लास्ट डेटा इसमें होगा, 0.12 यहाँ से स्टार्ट होता है, 0.12 से ऊपर 11 से ऊपर 0.12, तो ये पता चल गया आपको। इसी तरह से ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, आसान है। 30 बार एक कॉइन को उछाला गया, ओके, 3 कॉइन को एक साथ उछाला गया, तो देखा गया कि नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। 0 हेड आया 6 बार, 1 हेड आया 10 बार, इस तरह से ये डेटा आपने बना दिया। आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन में 7 भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। पाई की वैल्यू 50 डेसिमल्स तक लिखी हुई है, 0 से 9 तक की उसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए, कितने डिजिट से रिपीट हो रहे हैं वो लिख लीजिए, और मोस्ट एंड लीस्ट अकरिंग डिजिट्स आप बता सकते हैं, ठीक है ना। 0 इज द लीस्ट अकरिंग डिजिट, और 9 एंड 3 आर द मोस्ट अकरिंग डिजिट्स, ठीक है ना, यही तो है। इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बना लीजिए, 0 to 5, 5 to 10 बच्चों का टीवी देखने का, कितने आज टीवी देखा एक वीक में, ऐसे टोटल 30 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया गया। क्लास विड्थ 5 लेनी है, और एक क्लास इंटरवल 5 to 10 इस तरह से लेना है। तो सबसे छोटी वैल्यू 1 है आपके पास, तो 0 to 5 से स्टार्ट कर लीजिए, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 17 है, तो 15 to 20 तक ले लीजिए, ठीक है। टेबल बन जाएगी आपकी, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। कल जो है मेरा एक ट्रेनिंग है खान एकेडमी का, उसके बाद फिर आप लोगों से भी खान एकेडमी के असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, बहुत ही आसान है। मैंने आप लोगों की लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर दिए हैं। एक बार मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो रिवीजन हम खान एकेडमी पोर्टल से करेंगे, बड़ा ही आसान है। इसमें आपको अगर आंसर नहीं पता होता है तो आप क्या करते हैं, वीडियोस को, हिंट वाली वीडियोस को देख सकते हैं। तो खान एकेडमी प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे हम परसों से, ठीक है बच्चों। धन्यवाद और शुभ दिन।